जब हिरण्याकश्यप का भाई मर गया तो आप लोगों ने तमाम बार सुना होगा मेरे द्वारा, कब को निबिया करुई ला गई, कब को निबिया करुई ला गई, कब को लगई शीतली छां, कब को निबिया करुई ला गए, कब को लगई शीतली छां, कब का भैया बैरी ला गए, कब का गाय दाहिनी बां, खाने में निबिया करुई ला गई, बैठे पर लगई शीतली छां, खाने पे निबिया करुई ला गई, बैठे पर लगई शीतली छां, ई सम भैया दुश्मन ला गए और झगड़ा में गाय दाहिनी बां, मरे से टूटे भुजबल की के मरे दियस छुट जाए, भैया सुन लेना, पत्नी सेवा नहीं कर सकती, जिस दिन तुम्हारी माँ नहीं रहेगी तो 10 बार कहने वाला कोई नहीं। मैया रात में 12 बजे होती खोपड़ी खड़ी है, आज हमारे भैया खाना नहीं खाए, और मैया मरे से यादर घट जाए, पिता के मरे बुआ जुगरुआए, भैया और मैया मरे से यादर घट जाए, पिता के मरे बुआ जुगरुआए, भैया मरे से टूट जाए वो जबल, बहन की मरे दिया से छूट जाए, भैया कारी नागिन बन गई या तो माया डस गई मोहे, भैया कारी नागिन बन के डस गई या तो माया मोहे, माया डस गई मोहे या छोड़ा नहीं कोई, और सुन लो सब कोई, नागिनी डस गए बन गए नगी गए भैया या तुम, हिरण्याकश्यप का जब भैया मर गया तो हिरण्याकश्यप को भाई का सगमा घुस गया दिमाग में। जब हिरण्याकश्यप खाना नहीं खाया तो हिरण्याकश्यप की बीबी का नाम था कयाधु। क्या नाम था भैया? कयाधु। एक दिन रानी अपने पति से बोली, बहनों अपने पति को जब भोजन कराया करो तो खाना की रोटी गिनती करा करो, आज 8 खैन की 4 ही खैन, और जिस दिन आधी खाए तो जान जाओ कहो पिंडरवा गम पर। पक्की बात है। एक दिन कयाधु बोली, पिया का बात खाना नहीं खाता हो? हिरण्याकश्यप बोला, देवी बात न पूछो। बहुत जब कहा तो हिरण्याकश्यप बोला, देवी मेरे भाई मरने का सगमा मेरे दिमाग में है। तो पत्नी बोली, महाराज एक काम करो, वो देव हैं, तुम दैत्य हो, बाहर नहीं पाओगे। अगर तुम्हें तपस्या करना है तो चले जाओ सीधे भगवान शंकर के मंदिर में, ध्यान करो, तुम्हारे मार्ग का रास्ता बताएंगे।
वो देव बड़े ज्ञानी जन है, तो लड़ना बड़ा समस्या है। इनसे यदि विजय को पाना है तो साधन एक तपस्या है। यूं सोचकर हिरण्याकश्यप चल देता है भैया। सब राजपाट तज कर ममता सीधे वन को प्रस्थान किया। भोले बाबा के मंदिर में जाकर के हरि का ध्यान किया। जब अटल समाधि लगा करके शिव जी के चरण ध्यान किया। मांगो बेटा भोले बाबा वरदान दिया। करके हिरण्याकश्यप भगवान भूतनाथ के मंदिर में लगा लिया समाधि और जाप करने लगा पंचाक्षरी मंत्र। चलो गौर से सुनते हैं। जहाँ मैंने परसों बताया था देवता बहुत हैं, लेकिन भोले बाबा के बराबर ना तो कोई सस्ता देवता है ना कोई देवी है। भोले बाबा हमारे इतने दयालु देवता हैं कि वरदान दे देते, पहले सोचते हैं बाद में। और वतने सस्ते अत्ते मध्य रुपया ये को न लागी। हनुमान जी की मूर्ति लाओ 15,000 रुपया प्रतापगढ़ में लागी। राधा कृष्ण मूर्ति लाओ 35,000 रुपया मांग रहा कंपनी वाला। राम सीता की मूर्ति लाओ 26,000 रुपया मांग रहा है। सब प्रतापगढ़ में फैक्ट्री हमका सब रेट मालूम है। राधा और काली दुर्गा की मूर्ति लाओ 40,000 रुपया मांग रहा है। लेकिन भोले बाबा खाली चले जाओ रोड पर, कोई उबड़ खाबड़ रोड नहीं बनते हो, दो ग्वाल ग्वाल मिल जाए पथरा, बस दो ग्वाल ग्वाल लाके धर दो दन आएगे लड़का बोले राम का लिया गया माँ लाए, बस तुरंत घर से सजा के आएगे भोले बाबा। तो अब दूध नहीं है तो पानी चढ़ा दो, पानी नहीं है तो खाली गांजा चढ़ा दो, गांजा नहीं तो भांग चढ़ा दो, धतूर चढ़ा दो, रुपया चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, माला चढ़ा दो, खाना चढ़ा दो, जो कुछ होए। और कुछ ना होए रक्षा तब हो करे, रक्षा तब भी करेंगे तुम्हारी। पत्थर की मूर्ति साकार नहीं होती, लेकिन एक लोटा अगर पानी ऊपर नहाए धोक चढ़ा रहे हो तो मेहनत किसी की बेकार कब नहीं हुई। हम कहीं समरसेबुल लगा दो, अगर लाभ हो जाए तो हमसे मिलो। बेकार मेहनत कब नहीं हुई। भावना में भाव नहीं है, ये तो पत्थर आबे करें, लाओ ना दीक्षा धो जाए तो ना हुई कल्याण। भावना में भाव नहीं तो वह भावना बेकार है, और भावना से जल छोड़ रहे हो तो भाव से बेड़ा यूं समझो। भोले बाबा इतने सस्ते द्वारे पर बैठे हैं, और अगर लड़ाई होए लगे तो लड़ाई करा लेते हैं। या बात नहीं उठाओ माँ क्या बरा के अरे मार डारिस काय आए मारिस काय आए मारिस काय आए अरे के द्वारे भोले दो पत्थरा धरे वह मार दी फूल मरी हो चोट लागी ना लागी। ठोस चीज है ना, भोले बाबा ठोस हैं। धारी बैठिए तो ललाए जाइ हो। हाँ अब यहाँ नहीं, फिर उठा के धर दो, फिर पूजा, कोई दिक्कत हो रही, फिर उठा के धर दो, फिर पूजा। और भूसा तौलावे हो पसंगा ना मिटत हो लियो न भूसा तौलो। तो बताओ इतना सस्ता अत्ता मद्दा देवता भैया कहाँ मिली? ना मिली। हमार भोला सखी जग से निराले, हमार भोला सखी जग से निराले, हमार भोला सखी जग से हमार भोला सखी जग से निराले, हमार भोला अरे भोला की सेवा सब करते, भोला की
सखी जग से निराले हमार भोला सखी जग से लड्डू प्याला भोला खाते नहीं लड्डू प्याला खाते नहीं लड्डू पेड़ा भोला खाते नहीं हरी क्षण में खुश होने वाले हमार भोला सखी जग से निराले हमार भोला सखी जग से निराले। हेमराज यादव जी हेमराज यादव भोला की वर्णन बतावे क्षण में भोले बाबा खुश हो जावे अरी बिगड़ी बनाने वाले हमार भोला सखी जग से निराले हमार भोला सखी जग से निराले श्रीमापति महादेव की। सुनो भैया भोले बाबा खुश हो गए हिरण्याकश्यप से कहा बेटा ए बेटा नो टेंशन नो प्रॉब्लम वेलकम वेरी गुड थैंक यू हिम सॉरी हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू बिल्डर नो डिस्टर्ब मी जा रहे हो ले प्रसाद ले ए भैया भगवान शंकर ने जैसे कहा कि बेटा मांग ले जो तेरी इच्छा चाहे हिरण्याकश्यप कहने लगा भोले बाबा अगर दीन चाहते हो तो एक काम करो आजरा अमर तनु करहु डोला और बोले बेगी उमापति भोला। जैसे हिरण्याकश्यप ने कहा भोले बाबा अगर दीन चाहते हो तो हमका अमर कह दो हमका अमर अब एक बात है भैया जैसे कहा अमर कर दो तो भोले बाबा बोले भैया हम तुम्हें अमर नहीं कर सकते हाँ तुमने हमारा ध्यान किया तुमने हमारा नाम लिया तो तुमका गली गली चले वाला आदमी ना मार पाई तो फिर और कुछ मांगो तो हिरण्याकश्यप कहने लगा भोले बाबा अगर दीन चाहते हो तो सुनो फिर हमारा वरदान सुनो कहाँ ले आओ घर में न मरू बाहर न मरू भोले बाबा बोले कोई दिक्कत नहीं ना घर में मरियो बाहर मरियो घर में न मरू बाहर न मरू नर से न मरू सिंह से न मरू और दिन में न मरू रात में न मरू। तो कहने लगा महाराज अगर दीन चाहो तो ना हम दिन में मरे न रात में मरे न घर में मरे न बाहर मरे न ऊपर मरे न भूई में मरे न बदर में मरे न और नर से मरे ना सिंह से मरे ना कोई ट्रैक्टर से नहीं मरे ना डीसीपी से नहीं मरे ना बुलडोजर से नहीं मरे ना साइकिल से नहीं मरे ना कोई चाटा काटा तीर से मरे। भोले बाबा कहा लग तो बड़ी खराब बात हो गई। आखिर में भोले बाबा कहा लग निराश कोई दुआरे जाब ठीक भाई दुआरे पर से निराश आदमी चला जाए भगवान शिव ने सोचा कि जवाब ऐसे देना ठीक नहीं ऐसे जवाब देना ठीक नहीं। तो भोले बाबा ने कहा जाओ बेटा मैं तुम्हें वचन देता हूं जो तुमने मांगा है केवल अमर वरदान नहीं बाकी सारे वरदान दे दिया। अब हिरण्याकश्यप आया अपनी राजधानी में राम से घृणा कर दिया और कहा जो मेरे दुश्मन का नाम लेगा उसे हम जिंदा गड़वा देंगे जिंदा जलवा देंगे। अब भैया राज्य होगा हिरण्याकश्यप का कोई राम का नाम नहीं ले राम का नाम से इतनी घड़ा। लेकिन एक बात बता दें किसकी मजाल छेड़े दिलेर को आदमी हारता है तो अपने सिर्फ लाल से अपनी संतान से हारता है दुनिया में कोई मैक लाल दम नहीं हरा दे। तुम्हारे द्वारे कोई दारू वाला आदमी आ जाए तुरंत का भगा दे हमारे द्वारे ना जय गुरुदेव ज्ञान हम हमारा बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है हमारे द्वारे ना आयो बाबा जी की अर्जी है आगे आपकी मर्जी है मुर्गी सब कर्जी है भागो द्वारे ना आयो कोई आवाजा है। लेकिन जब तुम्हारे लड़का संझा कहीं आवाज है अब क्या करी हो
आप बताओ दूसरे लड़का को तो भगा देते रहो, लेकिन जब तुम्हारे लड़का हुआ है पी कैब की का भगा जाओ तो आदमी हारत है सिर्फ अपने से नहीं। कबो दादा लोग कहता है कि भैया हमका आज तक हमारे मुँह कोई नहीं गिरा पावा, लेकिन हम अपनी औलादे से हारी गन। ऐसा है कि नहीं है भैया? हिरण्याकश्यप की पत्नी उस समय कयाधु गर्भवती थी भैया। जिस समय हरि का कोई नाम न लेता है ओ हरि बिन सोनी रजधानी है। उस समय की कथा सुन लीजिए भैया, गर्भिणी कयाधु रानी है। शुक्राचार्य कहाता है, विद्यालय में हिरण्याकश्यप की पूरी कथा सुनाता है। उस समय की बात की भगवान की राजधानी वहां पर खत्म। अगर विद्यालय खुला है तो सिर्फ वहां पर हिरण्याकश्यप भगवान की कथा होती है। बच्चे सब हिरण्याकश्यप को ही मान लिया भैया। कोई भगवान बाबा लोग बेचारे चुप्पे मड़ैयम लुक के माला घुमावे, जान मिले तो बाबा खैर नहीं। ये हाल हो गए। धीरे धीरे भैया बहनों उस हालात पर कहानी पहुंची कि हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु रानी के बच्चे का जन्म होने वाला। देवराज इंद्र ने देखा कि एक हिरण्याकश्यप मारे नहीं मर रहा और कहीं दूसरा हो गया तो दोबारा पाप खड़ा हो जाएगा। उठाया इंद्र ने वज्र, इसका गर्भ जला दूंगा। दुनिया में सबसे दुश्मनी करना, लेकिन किसी के बेटे और संतान से दुश्मनी नहीं करना। लड़ाई हमारी आपकी है ना, बहुत बालकों ने क्या बिगाड़ा। हमारी आपकी लड़ाई हो गए, फलाने लड़का दुआरे आएगा तो देखे ना हम बहुत ही अम्मा लोग पकड़ बकटवा नोच लेती। तुम यहाँ क्या कर आए हो? तुम तो अपने घर का जाओ ना, मुँह ही तुम्हारा मुँह डरा। हम तुमको बताया जी वहाँ दुश्मन है लड़का। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों से दुश्मनी कभी नहीं। लेकिन यहाँ बात है, लड़का कोई कह ख्यालत हो और कोई दौरी का आवे और तुम्हारे लड़का करे हिया पर चुकुटिया काटे या लो दुला रहे हैं, हिया पर काटे तो दुला रहे हैं, और जो हिया पर बकटवा नाचे जान लो दुश्मनी आए। हिया पर तो दुलार हो गए का पेटों भला हिया कुछ जान लो अंदरूनी मार हो जाए रही है ना। इंद्र ने उठाया वज्र, इसका गर्भ जला देंगे। और जैसे इंद्र उठाया वज्र भैया मारने चला। जैसे मारने चला तो नारद बाबा ने देखा। इतने में नारद आ पहुंचे और बोले राजा क्या करते हो? ए राजन वज्र मत मारना। इंद्र बोला क्यों? कहा वज्र मत मारना। दुनिया में कोई नहीं हरा पाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि राक्षस घर में राक्षसाई हो। राक्षस घर में राक्षसाई हो। तुम नहीं पढ़े हो तो का कोई जरूरी है कि तुम्हारा लड़का नहीं पढ़ सकत? बहनों माताएं नहीं पढ़ी है तो का कोई जरूरी है कि बिटिया मास्टराई नहीं हो सकती? किस्मत किस्मत का खेल है, सबकी किस्मत अलग है ना। हर एक व्यक्ति का व्यवहार अलग है। हर एक व्यक्ति का व्यवहार है? हर एक व्यक्ति का व्यवहार अलग है ना। हर एक साथी का अंदाज अलग है। लेकिन भगवान आँखी सबके अधीन है, लेकिन देखे क्या अंदाज सबका अलग है। भगवान आँखी तो सबका दुए अधीन। और यह आँखी से ने सारा संसार देखे। यह आँखी से ने अपनी माता को देखते, यह आँखी से ने अपनी बहन को देखते, यह आँखी से ने अपनी भतीजी को देखते, यह आँखी से ने अपनी बेटी को देखते, और यह आँखी से ने अपनी सास को देखते, और यह आँखी से ने भाई देखत तो हो, लेकिन ये ऊर्जा तो पहुंचौती हैं आँखी। लेकिन ये धरती तो याके है, वह हम गन्ना उपजा है मीठ, वह कियारी में मिर्चक बिरवा लाग है करू।
धरती तो या कह है, यह प्रकार से ने आँखी तो हमरे हैं दुए, लेकिन यह आँखी से ने सारे संसार को देखते हैं। लेकिन भैया जैसी जौन चीज देख पाई तो वह हिसाब से नया शरीर क्या द्रुभाव बदलत। माता को देखते हो तो बिल्कुल नॉर्मल हो, बहन को देखते हो तो एकदम शीतल हो, बेटी को देखते हो तो बैराग आ जाता है कि शादी करना है, बड़ी होगी, धन कमाएंगे, बढ़िया बेटे बोलोरो देंगे हैं। और जब सारी सराहजें आगे होती हैं तब कहाँ चले गए निगाह हैं, तब सब बिहाव भूल गए, घर बखरी भूल गए, तब वह बिंद गए। आओ सब ठीक हो, अच्छा नहीं लागत तुम्हारे बिना, अच्छा नहीं लागत। बताओ ए आँखी तो वह हैं, बड़ी दिमाग से समझिए, कथा बहुत महीन है और कथा बड़ी मोटी है। समझने वालों के लिए महीन बात, ना समझने वालों के लिए कुछ भी नहीं। ए भैया नारद बोले सुनो राजन, का कोई जरूरी नहीं है कि इसके देवी के गर्भ से राक्षस होगा ना, कहो भगवान के भक्त पैदा हो जाए। खैर इंद्र मान लिया नारद जी की ये साधु की बात मानना हम आपको अनिवार्य है, हम आपको संतन की बात मान लेना बहुत जरूरी है। इंद्र मान लिया। धीरे धीरे रानी के गर्भ से एक पौधा निकला भैया, एक बालक का जन्म हुआ। जब बालक का जन्म हुआ धीरे धीरे भैया वो लड़का सयाना हुआ। इस बेटे का नाम रखा प्रहलाद। पढ़ने जाने लगे। संडा मर्क आश्रम के गुरु हैं भैया, पढ़ाते क्या हैं, लेकिन एक दिन का जिक्र हमारे ऊपर एक घटना घट गई तो हम समझ लो भैया दोस्ती भी छोड़ देंगे। हम समझ गए तो हमारे दिमाग में बहुत बड़ी चीज आ जाएगी। प्रहलाद जा रहे थे, इनको होनी कैसे भटकाती। एक दिन प्रहलाद बेचारे पढ़ने जा रहे थे तो एक बुढ़िया ने आंवा लगाया और वो माँ भैया मंझारी के 4 बच्चा बंद हो गए। मंझारी माने क्या होता है? मंझारी माने संस्कृत का शब्द है, मंझारी माने होता है कैट, और कैट माने बिल्ली, है ना। बिल्ली के 4 बच्चा बंद हो गए। वो बुढ़िया बैठी रो रही थी बुढ़िया। इतने में भैया प्रहलाद पहुंच गए। बूढ़ा काय रो रहे हो? बेटा का करी, बिल्ली के बच्चा बंद हो गए 4, तो फिर आवा खोल दे, बच्चे मर जाएंगे। बुढ़िया देखो घुमावा चाहते हैं प्रहलाद, या होनी है। प्रहलाद भक्त से बोली बेटा भी आवा ना खोले, अगर वो परमात्मा साक्षी है तो बिल्ली के बच्चा ना जले हैं, राम नाम अगर सत्य है तो ना जले हैं। प्रहलाद बोले अगर भगवान है तो मेरा पिता है, वही भगवान का नाम लेते हो, असली बप्पा बैठे उनका जपो माला। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा बाप जो है डुप्लीकेट है, मैं जिस भरोसा पर करती हूँ सारा संसार नाचता है सारे पर। अरे प्रहलाद भक्त बोले बुढ़िया तू बावली हो गई, मेरे पिता का दुनिया माला जाप करती है। एकदम प्रहलाद भक्त बोले अगर बुढ़िया ना, जो वो भगवान ने रक्षा ना किया तो बुढ़िया लौटे उनके ऊपर बोल पड़ी, ए बेटा जाओ हमार तुम्हारी बात है, अगर बिल्ली के बच्चा मर जाए तो हमारे का के हो दशा, और अगर जिंदा निकल रहे तो फिर हमरे का संग सलूक का के हो। यदि जीवित बाल ना निकर सके बेटा तो मेरे प्राण लिए जाना भैया, मेरे प्राण लिए जाना। सुनो, यदि जीवित बाल ना निकर सके तो मेरे प्राण लिए जाना। यदि जिंदा बालक निकर पावे भैया, यदि जिंदा बच्चे निकर आवे तो हमें बधाई दे जाना भैया, हमका बधाई। बेटा अगर जिंदा निकल आवे बच्चे
तो एक काम करना, तुम हमें बधाई दे देना, अगर बच्चे जिंदा ना निकले तो मेरे प्राणों को ले लेना। ठीक बुढ़िया, लग गई शर्त। सवेरे आवा जब प्रहलाद भक्त के सामने खोला गया तो बच्चा भैया आई, गरम गरम राख बच्चा करें, बच्चा करें, म्याऊ, अम्मा, अम्मा। बच्चा चिल्ला है म्याऊ म्याऊ, बच्चा चिल्ला रहे हैं भैया। प्रहलाद भक्त का वह तिरछे दिमाग पलटेगा। आदमी का ना बिगड़त देर लागत है, ना भैया सुधरत देर लागत।